Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Ma'am. Hari Om.
ऑलमोस्ट बच्चे जुड़ गए हैं। अब हम क्लास शुरू करते हैं, है ना? जो बच्चे आएंगे फिर 1 मिनट बचा है, उनको एडमिट कर लेंगे हम। ठीक है, वेट तो नहीं करना किसी का। कर दीजिए मैम शुरू। ओके। अच्छा, मुझे कोई एक बता दे, कल मैंने क्या होमवर्क दिया था क्लास में? सिलेबस को रिवाइज करना दिया था मैम। तो कल जितने लोग क्लास में प्रेजेंट थे सबने देख लिया सिलेबस हमारा? सिलेबस में क्या था, क्या पढ़ेंगे हम, एक आपको आइडिया लग गया होगा। कल जो नहीं थे और वो आज प्रेजेंट हैं, तो कल कुछ भी नहीं हुआ था, एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, हमने इंट्रोडक्शन लिया था आपस में, एंड उसके बाद में मैंने बच्चों से सिलेबस डिस्कस किया था। मैं सिलेबस आपको एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ये मेरा एक इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम अपूर्वा तिवारी है और मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर से। ये सिलेबस है हमारा, और आप लोग टाइम से आया करिए। मैं मुझे बार बार बैक करके फिर आपको एडमिट करना पड़ रहा है क्लास में, राइट? 7:05 तक ट्राई किया करिए कि सब लोग क्लास में आ जाया करिए। ये सिलेबस था, कल हमने इसको डिस्कस किया था, पर आपने घर पे भी एक बार देख लिया होगा। तो कल जैसा कि हम लोगों की बात हुई थी, हम लोगों ने क्या कहा था कि हम आज पढ़ेंगे मूक के बारे में, या जो ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग था हमें उसके बारे में पढ़ना है। आज उसी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये अगर सिलेबस आपको याद है, ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग में 3 चीजें थी। पहला था मूक, दूसरा था स्वयं, एंड तीसरा था स्वयं प्रभा। ठीक है। मूक के बारे में अगर बात करें, कल भी मैंने आपको बताया था कि मूक हमारा क्या होता है। एम से होता है मैसिव। मैसिव का मतलब होता है कि हम जो भी क्लासरूम डिस्कस कर रहे हैं ऑनलाइन मेथड में, वहां पे 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। नॉर्मल हमारी जो क्लासरूम होती है अब तक हमने देखी है, उसमें 50, 60, 70 अप्रोक्स इतने बच्चे क्लासरूम में हम देखते हैं। और एक अगर बहुत बड़ी क्लास है, सपोज हमने किसी हॉल में क्लास रखी है, ऑडिटोरियम वगैरह है, प्रोजेक्टर लगा दिए हैं, तो उसमें 500 to 700 बच्चे अप्रोक्स एक बार में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम मूक की बात करते हैं तो ये मैसिव होता है। इसमें एक टाइम पे 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। सेकेंड इज ओपन। ये एनीवन, सबके लिए होता है, एंड एनीवेयर, सभी के लिए होता है। जैसे अगर एक बच्चा सपोज दिल्ली में बैठ के पढ़ रहा है, दूसरा महाराष्ट्र में हो सकता है, तीसरा चेन्नई में हो सकता है, तो कोई भी कहीं पर भी बैठ के पढ़ाई कर सकता है इसकी। ऑनलाइन अगर आप मूक के थ्रू कोई स्टडी कर रहे हैं, देन आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा जिसके थ्रू आप उस चीज को पढ़ सके या उस चीज से कनेक्ट हो सके। थर्ड इज लास्ट सॉरी फोर्थ इज कोर्स। कोर्स क्या होता है? ये एक तरह के कोर्स होते हैं, जैसे हमें कॉलेजेस में कोर्स चलते हैं, बीए, एमए, बीटेक, ये सारे कोर्सेज होते हैं, वैसे ही मूक्स में भी हमारे कोर्सेज होते हैं। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसमें से सेलेक्ट करके जो भी चाहे वो पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया मूक क्या होता है? कल भी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था, बस मैंने उसी चीज को आज थोड़ा डीप में बताया है।
उपेंद्र कुमार, उपेंद्र कुमार कौन है? उपेंद्र कुमार, बेटा आप लोग टाइम से आया करिए, ओके? अब मूक के बारे में थोड़ा हम और देखेंगे। मूक स्टैंड फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये फुल फॉर्म ही है जो अभी हमने जस्ट इसके प्रीवियस वाले स्लाइड में डिस्कस किया। MOOCs have become a famous avenue for diverse learner to upgrade their knowledge and skills. यहाँ पे आप एक बात देखिए, ये लिखा हुआ है डाइवर्स। डाइवर्स क्या है? यहाँ पे लर्नर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लर्नर अलग अलग तरह के हो सकते हैं, लर्नर एक तरह के नहीं होते। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं लर्नर्स में, इसीलिए लर्नर्स को हमने बोला कि डाइवर्स लर्नर। कोई जॉब के साथ कंटिन्यू कर रहा है, कोई हाउस होल्ड है, वो अपने घर के कामों के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है। तो जो मूक्स है वो डाइवर्स लर्नर के लिए एक बहुत ही ज्यादा बून साबित हुआ है एजुकेशन सेक्टर में। इट इज अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म। ये वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, विच प्रोवाइड अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने मूक के फुल फॉर्म में ही देखा था कि एम का मतलब था मैसिव, तो मैसिव में यही है कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक चांस दिया जाता है कि वो अपना जो स्किल है उसको अपग्रेड कर सके, उसमें कुछ भी बढ़ा सके। Instructors engaged in MOOC tend to focus on the use of technology to imitate their classroom actions. जो टीचर्स होते हैं जो MOOC के थ्रू जुड़े होते हैं वो ये ट्राई करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी क्लास में बच्चों को कुछ भी सिखाए। It was set up in 2008. जो MOOC की शुरुआत हुई वो 2008 में हुई थी और 2012 तक आते आते ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गया था। MOOCs provide opportunity to its learner such as, अब MOOC से हमें क्या लर्नर क्या क्या मिलता है, वो किन किन चीजों के थ्रू सीख सकता है। उसको वीडियो लेक्चर मिलते हैं, किसी भी टॉपिक पे उसे वीडियो लेक्चर मिलेंगे। डाउनलोडिंग नोट्स, उसको PDF दिए जाते हैं जिसको वो डाउनलोड कर सकता है। contributing their own and sharing their point of view by communicating with peers, और वो अपने जो भी व्यू होता है वो peers के साथ में शेयर कर सकता है। किरण, व्हाट इज peer? मैम जैसे फ्रेंड सर्कल जिनके साथ पढ़ रहे हैं वो। वेरी गुड। जो हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं जिनके साथ हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे अभी आपकी क्लास चल रही है, इसमें आपके साथ के जितने भी बच्चे हैं वो आपके पीयर हैं, ये आपका एक पीयर ग्रुप है। तो मूक्स में हम अपने जो व्यू होते हैं वो पीयर्स के साथ में शेयर करते हैं। अब बात ये आती है कि जो मूक था, मूक के पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ सीधे सीधे मूक आ गया? नहीं, तो ऐसा नहीं है। मूक के पहले एक चीज थी हमारी ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। तो अब ओपन एजुकेशनल रिसोर्स क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो सबके लिए अवेलेबल है, जहां से हम कुछ सीख सकते हैं। जैसे आपने कुछ, आपको डाउट होता है, आपने गूगल किया, आप विकिपीडिया के पेज पे गए, आपने कुछ भी पढ़ लिया, आपने कुछ बुक्स उठाई, किसी टॉपिक पे कुछ भी पढ़ लिया, कोई किसी चीज का ब्लॉग देखा, आपने वहां से स्टडी कर ली। तो ये आपके ओपन एजुकेशनल रिसोर्स होते हैं जो मूक्स के पहले अवेलेबल थे। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स हमारे MIT के द्वारा बनाए गए थे, उनके ओपन कोर्सवेयर प्रोजेक्ट के अंडर में। ये चीज इम्पोर्टेंट है। जो मूक, ये जो मूक नाम था, जो मूक टर्म थी वो 2008 में कनाडा के एक एकेडमिशियन थे, डेव कॉर्मियर, उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था, ये पहली जो टर्म आई थी, क्योंकि मूक के पहले हमारा क्या था, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स था। ठीक है। अब ड्रॉबैक ऑफ OER। OER क्या है यहाँ पे? शालिनी कांता, आप बताइए, व्हाट इज OER? ओपन एजुकेशन रिसोर्स।
और क्या होते हैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्स में, कौन कौन सी चीज हम इंक्लूड करते हैं? जैसे गूगल है, विकिपीडिया है, kind of। राइट। शालिनी कांता, आप क्लास में हो? यस मैम, एक्चुअली मैं बस में हूँ मैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो जो हमारा मूक था वो एक तरह का रिप्लेसमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन ओपन एजुकेशनल रिसोर्स को और पावर देने के लिए आया। कि जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था जब हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, कि जब भी हम विकिपीडिया से पढ़ते हैं, हम बुक से पढ़ते हैं, तो हमारे पास में एक समस्या आती है कि अगर हमें किसी भी चीज को समझने में डिफिकल्टी हो रही है, हमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पे कोई भी नहीं होता है कि जो हमारे डाउट को क्लियर कर दे। हमें उसके लिए डिपेंड करना पड़ता है कि हम अपने टीचर से बात करें, अपने फ्रेंड से बात करें जो हमें समझा सके। तो ये जो एक कमी थी ओपन एजुकेशनल रिसोर्स की, इसको दूर करने के लिए क्या आया? इसको दूर करने के लिए मूक्स आए, राइट। कुछ एग्जाम्पल्स मूक के, पहला एग्जाम्पल तो देखेंगे हम यूट्यूब। सब बहुत फेमिलियर है इस चीज से। हमें जिस भी चीज के बारे में कुछ जानना होता है, हम यूट्यूब पे जाते हैं, उस चीज को टाइप करते हैं एंड सीख लेते हैं अपने हिसाब से, राइट। ये सबने इसका नाम सुना है। आजकल बहुत कॉमन हो रहा है कोर्सेरा। नॉर्मली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए कोर्सेरा के थ्रू कुछ भी कोर्सेज करते हैं। देन बाकी आपने उडासिटी का नाम सुना होगा, बाकी ओपन लर्निंग, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। EDX है, खान एकेडमी है, ये मूक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं कि कैसे आज बच्चे मूक्स से बेनिफिट ले रहे हैं। मूक्स के क्या बेनिफिट है? इम्प्रूविंग एक्सेस टू हायर एजुकेशन। तो आज भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह होती हैं जहाँ पे 12th के बाद में या ग्रेजुएशन के बाद में बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। कि कुछ उनके सामने पर्सनल इश्यूज आते हैं, कुछ फैमिली के इश्यूज आते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो मूक्स के थ्रू हम कुछ ब्रेक लेके अपने पेस पे स्टडी कर सकते हैं, अपने हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग एन अफोर्डेबल अल्टरनेटिव टू फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन कौन बताएगा मुझे क्या होती है? उपेंद्र कुमार। उपेंद्र कुमार। हेलो। जी उपेंद्र जी, फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? जो हम बेसिक एजुकेशंस के बाद जब हम किसी और शॉर्ट टर्म कोर्सेज जब हम करते हैं किसी स्पेशल स्किल्स के लिए, वो फॉर्मर इसके अंदर आ जाता है। ओके, पूनम शर्मा आप बताइए। मैम फॉर्मली जो भी हम एजुकेशन लेते हैं लाइक कॉलेज में, स्कूल में, तो वो फॉर्मल एजुकेशन ही है। इंस्टीट्यूट में जाके हम जी। फॉर्मली करते हैं। हाँ, फॉर्मल का मतलब एक होता है कि हिंदी में अगर हम कहें तो औपचारिक शिक्षा, जिसमें एक प्रॉपर एक इंस्ट्रक्शन होता है, एक इंस्टीट्यूट होता है। हम स्कूल में गए, हम वहाँ पे 8 to 2 का एक टाइम है, हम गए, हम बैठे, हमने क्लास करी। देन कॉलेजेस में गए, तो ये सब हमारे किस में आते हैं? फॉर्मल एजुकेशन में आते हैं। तो ये एक जो मूक्स है अल्टरनेटिव है फॉर्मल एजुकेशन का। आपको स्कूल जाके नहीं बैठना है, आपको कॉलेज नहीं जाना है, आप घर से पढ़ाई कर सकते हैं एंड आप सेम चीज पढ़ेंगे जो वहाँ पे बच्चे जाके पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है अफोर्डेबल, कि अगर हम स्कूल्स में गए, वहाँ पे आजकल जो सबसे बड़ा एक कंसर्न आ रहा है फॉर्मल एजुकेशन का, वो है फीस का, कि फीस बढ़ती जा रही है, लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो मूक्स में क्या होता है? एक अफोर्डेबल प्राइस होता है कि आप बियर कर सकते हैं एक्सपेंस। ये एक ऑल्टरनेटिव है फॉर्मल एजुकेशन का एंड अफोर्डेबल भी है। ऑफर्स अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल। अब ये चीज क्या है?
कि ये फ्लेक्सिबल होता है कि आप अपने हिसाब से स्टडी कर सकते हैं, जो टाइम आपको सुइटेबल है आप उस टाइम में स्टडी कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मॉर्निंग में 8 से लेके दोपहर में 2 बजे तक ही पढ़ाई कर रहे हैं। जो टाइम आपको सुइटेबल है, आपके पास जो टाइम बच रहा है, आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल देता है लोगों को। अब तक हमने पढ़ा मूक्स के बारे में। ऑनलाइन मेथड में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। पहला था मूक, दूसरा हमारा स्वयं है जो आपकी स्क्रीन पे है, एंड तीसरा स्वयं प्रभा है। तो आप मेरे को ये बताओ आप में से कि आपको मूक्स में से कुछ ऐसी चीज़ है जो जिसमें आपको प्रॉब्लम है, जो नहीं समझ में आ रही है? मैम ऑनलाइन ये मेथड में चीज़ कंप्लीट कर ली है मूक्स। जी मैम पूछिए। मूक्स मूक्स में मेरा एक चीज मिस हुआ था कि ये किसके द्वारा नियंत्रित है जो आपने एक बताया था। ये अभी हम आगे ये जो तीनों ऑनलाइन पोर्टल है सेम इंस्टीट्यूट मैनेज करता है, वो हम आगे देखेंगे। ओके मैम। और किसी को कुछ पूछना है? मैम इसमें एक OER का यूज हुआ था, जी ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। तो मैम जैसे कि आपने यूट्यूब का एग्जांपल दिया था, और सपोज ये रिकॉर्डिंग जो हम वीडियोस अभी हम आपके साथ कर रहे हैं मीटिंग अटेंड, तो ये हमारा मतलब जो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा वो OER, क्योंकि हम वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते और यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये समझना सही समझा ना मैंने? हाँ, ये आपने सही समझा। देखिए यूट्यूब में क्या है कि सपोज कोई वीडियो है, उसके नीचे कमेंट सेक्शन तो होता है, लेकिन अगर आप कुछ डाउट पूछते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी है भी कि आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, नहीं भी है, क्योंकि कोई मस्ट तो है नहीं कि कोई वहाँ पे आके आपका डाउट रिजॉल्व करेगा, राइट? सो इसलिए हमने उसको ओपन एजुकेशन रिसोर्स में रखा है। कौन है इतनी देर में क्लास ज्वाइन कर रहा है? मैम और वो ओपन यूनिवर्सिटी जैसे इग्नू वगैरह होते हैं वो किस में आएंगे? वो अभी आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। ओपन एजुकेशनल में तो वो नहीं आएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी कि वो किस में आएंगे। ओके मैम, थैंक यू। संतोषी वर्मा कौन है अभी जो ज्वाइन हुई है? संतोषी वर्मा। संतोषी वर्मा। सॉरी मैम, वो लेट हो गई थी मैं। बेटा कल से आप टाइम से ज्वाइन किया करिए, ओके? यस मैम। अब हम जो ऑनलाइन मेथड है उसका सेकंड जो हमने देखा था वो था स्वयं। ओके, स्वयं का सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म देख लो क्या होता है। स्वयं इज स्टडी वेब ऑफ, देखिए यहाँ पे स्वयं एक एब्रिविएशन है। एस से स्टडी, W स्टैंड्स फॉर वेब, A फॉर एक्टिव, Y इज यंग, A इज एस्पायरिंग, एंड M स्टैंड फॉर माइंड। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है। स्वयं का मतलब क्या होता है? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव यंग एंड एस्पायरिंग माइंड। स्वयं एक तरह का पोर्टल है, ये इंडिजीनियस है, मींस इसे हमारी कंट्री ने खुद डिजाइन किया हुआ है। आईटी जहाँ भी यूज हो आप समझ जाओ कि इसके लिए हमें इंटरनेट का यूज लग रहा है, इसलिए यहाँ पे आईटी लिखा हुआ है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये मूक जो हम अभी पढ़ के आए हैं, इनमें हर वर्ड का क्या मतलब होता है आई थिंक अब आपको क्लियर हो रहा होगा। MOOC platform for providing best quality education that can be accessed by anyone, anytime and anywhere। ये 3 जो वर्ड आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से देखिएगा। एनीवेयर,
एनीवेयर का मतलब है आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर्मल एजुकेशन में हमारा स्कूल एक पर्टिकुलर प्लेस पे होता था, हमें उसी स्कूल में जाना होता था जहाँ पे हमने फीस पेमेंट करी है। ऐसा नहीं है कि आप आज लेट हो रहे हैं, आपका स्कूल थोड़ा दूर है, आपने पास में एक और स्कूल देखा, आप वहाँ चले गए, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो स्वयं में क्या है, हम कहीं से भी बैठ के ज्वाइन कर सकते हैं उसको, एनी टाइम, किसी भी टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। एनीवन, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, यूजिंग द IT सिस्टम। इट वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसके मेन 3 प्रिंसिपल्स होते हैं स्वयं पोर्टल के। पहला जो इसका प्रिंसिपल है वो है एक्सेस, दूसरा है इक्विटी एंड तीसरा है क्वालिटी। एक्सेस का अगर हम लिटरली हिंदी देखें तो एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, कि सब तक इसकी पहुंच होगी। यहाँ पे एनीवन लिखा भी है कि जो स्वयं पोर्टल है सब लोगों तक इसकी पहुंच होगी। इक्विटी, सबके लिए इक्वल चीजें रहेंगी। क्वालिटी, एंड ऐसा नहीं है कि ये अफोर्डेबल प्राइस पे है तो आपको कुछ भी पढ़ाया जाएगा। जो एजुकेशन होगी वो क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जाएगी। 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं स्वयं के। ये एक तरह का मूक है, ये स्वयं का फुल फॉर्म है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स। अब थोड़ा इसका हम बैकग्राउंड देख लें कि ये स्वयं कैसे, क्या एकदम से स्वयं पोर्टल आ गया। तो हम जान रहे हैं कि 2014 में हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई, ठीक है। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई थी। तो जो बीजेपी गवर्नमेंट थी उसका एक एजेंडा था। क्या था वो एजेंडा? डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया। तो हर बार ये एम्फेसाइज कर रहे थे कि हम चीज़ों को डिजिटल करेंगे, पेन पेपर वर्क को कम करेंगे, बार बार वो चीज़ बोल रहे थे। आज भी आप देख रहे होंगे कि जो हम UPI यूज़ कर रहे हैं, क्या 2014 से पहले किसी ने ये इमेजिन किया था कि हम एक मोबाइल लेके चलेंगे, हम कैशलेस हो जाएंगे? ऐसा हमने नहीं सोचा था। तो 2014 के बाद में जो एक डिजिटल इंडिया का दौर आया, तो वो सारे सेक्टर्स में उसमें एक तरह का रेवोल्यूशन आ गया। तो जो एजुकेशन सेक्टर था उसमें भी सेम चीज़ें हुई, ऐसा नहीं था कि ये सेक्टर बच गया हमारा। तो 2017 में जो एजुकेशन सेक्टर था उसका क्या हो गया, उसको भी डिजिटल कर दिया गया। तो मेन पोर्टल थे जिनके थ्रू ये काम किया, एक था स्वयं एंड एक था स्वयं प्रभा। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? पिछली स्लाइड पे हमने देखा, किसी को याद है? कोई बताएगा मुझे स्वयं का फुल फॉर्म? Study Lab of Active Young and Aspiring Minds. वेरी गुड आकाश एंड आयुषी। ठीक है, तो 2017 में एजुकेशन सेक्टर में भी ये आ गया। ये कब लॉन्च हुआ था आप याद रखेंगे? 9 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था। गुरु पूर्णिमा थी उस दिन। जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, इन्होंने इसको लॉन्च किया था, ठीक है, स्वयं पोर्टल को। ये इसका थोड़ा बैकग्राउंड है। एक्सेस, मैंने आपको एक्सेस पहले ही बता दिया था कि एक्सेस का मतलब क्या होता है। एक्सेस 3 इसके मेन प्रिंसिपल थे। पहला था एक्सेस, दूसरा था इक्विटी एंड देन था क्वालिटी। तो एक्सेस कौन बताएगा मुझे क्या होता है? सुखदा, आप मेरे को बताओ कि व्हाट इज एक्सेस? एक्सेस मतलब मैडम पहुंच, सब तक पहुंच होगी इसकी, कोई भी एक्सेस कर सकता है इसको कहीं से भी। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है। एक्सेस का मतलब होता है कि टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग इवन टू द मोस्ट डिसएडवांटेजेस। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास में जो किसी न किसी तरह से लैक करते हैं, आइदर फाइनेंशियली, या उनके पास कुछ टाइम की कमी है, या उनके पास में गैप हो गया है स्टडी का, तो वो इस पोर्टल के थ्रू अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जो भी वो सीखना चाहते हैं वो इसमें सीख सकते हैं। तो इसमें एक चीज इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। 9th क्लास से लेके 9th क्लास टिल पोस्ट ग्रेजुएशन, 9th क्लास से लेके जो पोस्ट ग्रेजुएशन तक है, इन लेवल्स के कोर्सेज इसमें आपको मिलेंगे बाय एनीवन, बाय एनीवेयर, एट एनी टाइम,
ठीक है, ये 3 चीजें हैं, आप ध्यान रखेंगे। आप ये याद रखेंगे कि 9th क्लास से लेके पीजी क्लास तक इसमें कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। एंड इसके जो कोर्सेज होते हैं, जो वीडियो लेक्चर्स इसमें आपको मिलते हैं, वो जो बेस्ट फैकल्टी है इंडिया की, आईआईटी के प्रोफेसर्स होते हैं, आईआईएम के प्रोफेसर्स होते हैं, जो सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके प्रोफेसर्स उसमें होते हैं, एंड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकते हैं। एक चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ तो सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूजा जांगड़ा कौन है इतनी देर में आ रहा है? पूजा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए कि मैंने ये स्टडी करी है, देन आपको कुछ नॉमिनल अमाउंट पे करना होता है। आप रजिस्टर करते हैं उनके पोर्टल पे, एंड एक प्रॉपर एग्जाम होता है, जैसे हम अभी एग्जाम देते हैं, सीबीटी होता है उसका, देन आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये चीज़ आप हमेशा माइंड में रखेंगे कि कोर्सेज तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे, लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट चाहते हैं देन आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। अब हम बात कर लें कि हमने बच्चे तो देख लिए कि 1 लाख प्लस बच्चे होते हैं। फैकल्टी अगर देखें हम तो 1000 से भी ज़्यादा फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, स्पेशली चूजन फैकल्टी मेंबर्स। स्पेशली का मतलब ये है कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर्स होते हैं, आईआईटी से होंगे, आईआईएम से होंगे, एंड अदर सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज होती हैं। अब ये स्वयं देख ले, मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था अभी कि ये प्रोग्राम किसका है। ये 3 लोग इसको देखते हैं मिलके। पहला तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको अभी हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। मैंने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इसलिए लिखा है कि जब ये लॉन्च हुआ था स्वयं 2017 में, तब वहाँ पे जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी तो उसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो कल को अगर कोई क्वेश्चन आता है और वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जगह वो ये दे देते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही पुराना नाम है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये इन 3 लोगों ने मिलकर डेवलप किया है, that enables professors and faculty of centrally funded institutions like IIT and IIM to offer online courses। ठीक है, ये अभी हमने तुरंत ये चीज बताई आपको कि इसमें जो फैकल्टी होती है, जो आपकी स्पेशली चोजन फैकल्टी है, उसमें IIT IIM के प्रोफेसर्स होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज इसमें आपको दिए जाते हैं। इन 3 लोगों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। फ्री ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है स्वयं MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड AICTE ने मिलकर डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ओके, माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से इन 3 इंस्टीट्यूशंस ने कंबाइनली इसको डेवलप किया हुआ है। अब स्वयं पे जो आपके कोर्सेज होते हैं वो 4 क्वाड्रेंट में होते हैं। आपको 4 चीजें मिलती हैं कोर्सेज में, तो ये हम ध्यान रखेंगे कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं स्वयं के। पहला, आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते हैं किसी भी टॉपिक पे। आपको सपोज एक टॉपिक है हमारा क्लाइमेट चेंज, उस पे आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, पूरे एंटायर कोर्स को कवर करेंगे। और जो लेक्चर्स होंगे आपके वो इन टोटल 20 आवर्स के होंगे, और एक लेक्चर की जो लेंथ होगी वो ट्राई करेंगे कि 30 मिनट से ज़्यादा वो बड़ा ना हो। ठीक है, देन सेकेंड जो क्वाड्रेंट है वो आपका ई कंटेंट है। ई कंटेंट में आपको किसी भी टॉपिक का PDF दिया जा सकता है, कुछ की नोट्स दिए जा सकते हैं, तो ये आपका ई कंटेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट इज सेल्फ असेसमेंट। जैसे हम फॉर्मल एजुकेशन में अगर हम स्कूल जा रहे हैं, हम कॉलेज जा रहे हैं, तो किसी भी कोर्स में बीच बीच में हमारे एग्जाम्स लिए जाते हैं ताकि वो ये देख सकें कि हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हम वो हमें सिखा रहे हैं, हमें समझ आ रहा है या हमें कितना समझ आ रहा है, हमारी वीक पॉइंट्स क्या हैं, ताकि फर्दर उन पे वर्क किया जा सके। तो स्वयं पे भी जो कोर्सेज हम सीख रहे हैं उसमें असेसमेंट के लिए क्विजेस होते हैं, आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं जो आपको कंप्लीट करके ऑनलाइन ही सबमिट करने होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट इज डिस्कशन फोरम होता है, जिसमें आपका पीयर ग्रुप होता है, आप अपनी क्वेरी पोस्ट करते हैं, किसी को अगर आंसर पता होगा तो वो उसका आंसर उस पर पोस्ट कर देगा। तो इस तरह से एक
डाउट सेशन भी हमारा पीयर ग्रुप के साथ में उसमें वो करके देते होते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट हैं स्वयं में, 4 चीजें हो गई। पहला वीडियो ट्यूटोरियल, दूसरा आपका ई कंटेंट, तीसरा सेल्फ असेसमेंट एंड द फोर्थ इज डिस्कशन फोरम। किसी को कोई डाउट है 4 क्वाड्रेंट्स में क्लास? नो मैम। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम फीचर्स ऑफ स्वयं। अब स्वयं के क्या क्या फीचर्स होते हैं, हमें क्या क्या मिलता है स्वयं पे, हम वो देख लें एक बार ब्रीफ में। स्वयं में हमें हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। जैसे हमने 3 जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स पढ़े थे, अभी आपको ध्यान हो अगर, एसेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, तो वहाँ पे वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस होता है विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया ऑडियो होता है, वीडियो होता है, तो ये आपका मल्टीमीडिया में आएगा। ये चीज देखिए बार बार स्लाइड्स में आ रही है, तो जो चीज बार बार आती है इसका मतलब है वो इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। एनी टाइम, एनीवेयर एंड फॉर एनीवन, ठीक है। सेकंड फीचर क्या है, वन स्टॉप वेब लोकेशन फॉर इंटरैक्टिव ई कंटेंट। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये कैसा सेशन होता है, इंटरैक्टिव। आपका पीयर ग्रुप होता है, आप उनके साथ डिस्कस करते हैं, तो जो भी आपका सेशन है वो इंटरैक्टिव हो जाता है। फॉर ऑल कोर्सेज फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी लेवल। स्कूल टू यूनिवर्सिटी लेवल में, स्कूल में भी कौन सी क्लास से हम लेते हैं बच्चों को? 9th नाइन्थ क्लास। ओके, 9th क्लास से लेके पीजी तक हम जितने भी बच्चे होते हैं उनको लेके उनको कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम दैट अलाउज इजी एक्सेस, मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन। मैंने आपको बताया था अभी कि आप वैसे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकते हैं, बट अगर आपको किसी भी चीज में सर्टिफिकेट चाहिए कि हमने ये कोर्स किया है, तो हमें कुछ नॉमिनल अमाउंट पे करना होता है एंड हमें सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। ओके, देन नेक्स्ट फीचर क्या है, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन होता है, डिस्कशन फोरम होता है टू क्लैरिफाई डाउट्स। ओके, हाइब्रिड मॉडल है। हाइब्रिड मॉडल का मतलब क्या होता है, जब भी कभी 2 चीजें मिल जाती हैं आपस में तो उसको हम हाइब्रिड मॉडल बोलते हैं। आजकल कोविड के बाद से बहुत इस वर्ड का हम यूज देख रहे हैं कि कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, वर्कशॉप होती है, तो वो उसमें लिखते हैं हाइब्रिड मॉडल, लाइक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो जब 2 चीजों को कंबाइन करते हैं तो उसको हाइब्रिड मॉडल बोलते हैं। यहाँ पे कौन सी 2 चीजें कंबाइन की गई हैं, ऑडियो एंड वीडियो, ठीक है। आपको ऑडियो भी मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा। एंड इसमें 2 चीजें और कंबाइन होती हैं, पेडागोजी एंड टेक्नोलॉजी। पेडागोजी इज टीचिंग, एंड जब टीचिंग में हम इम्बाइब कर देते हैं टेक्नोलॉजी को, तब हम इसको बोल देते हैं कि ये जो स्वयं है ये एक तरह का आपका हाइब्रिड मॉडल है। नेक्स्ट फीचर देखेंगे स्वयं का। ओके, ये 5 फीचर ही हुए। अब आपके सामने स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है। 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं। 9 ऐसे कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं जो स्वयं को के साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं। ये 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से देखें। आपको कुछ भी रटना नहीं है, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी, आप साथ साथ पढ़ते चलो, आपको याद होते चलेगा। फर्स्ट इज AICTE। अगर आपको ध्यान हो तो AICTE जिन 3 चीजों ने मिलकर स्वयं को बनाया है, AICTE उनमें से एक है। AICTE का फुल फॉर्म कौन बताएगा मुझे? मैंने बताया था आपको वहां पे, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। वेरी गुड मित्रों। तो AICTE क्या करता है, इसको एक कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। जितने भी इंटरनेशनल कोर्सेज होंगे आपके, वो कौन देखेगा? AICTE देखेगा, ठीक है। देन सेकेंड आपका कोऑर्डिनेटर है नेप्टेल। नेप्टेल का फुल फॉर्म, आप फुल फॉर्म भी साथ साथ में देखते चलेंगे, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं वो। नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। अब आप यहाँ पे एक चीज देखें कि टेक्नोलॉजी वर्ड आ गई है, तो हम ये देख सकते हैं या माइंड में एक अपना याद करने के लिए सोच सकते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी वर्ड आ रहा है तो जरूर ये इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ कोई कोर्स होगा।
तो जो नेप्टल होता है वो इंजीनियरिंग के जितने कोर्स होते हैं वो नेप्टल के थ्रू होते हैं। AICTE के थ्रू जितने भी इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं हमारे वो होते हैं। थर्ड इज UGC, हमारा नेट का एग्जाम UGC कराता है। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि इंजीनियरिंग कोर्सेज के सिवा जो कोर्सेज होंगे हमारे हायर एजुकेशन के, लाइक MA, BA, MCOM, ये सब कौन देखेगा? UGC देखेगा। और जितना भी टेक्निकल चीज है वो नेप्टल देख रहा है। तो जितना भी नॉन टेक्निकल PG कोर्स है हमारा वो कौन देखेगा? UGC। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, आप करेक्ट कर लेना। यहाँ पे ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है और मैंने यहाँ पे BA लिख दिया है, ठीक है? तो ये यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर? मैम एक बार बताना किधर? ये देखिए यहाँ पे MA के साथ BA लिखा हुआ है ना? यस मैम। ये BA नहीं होगा। UGC होता है वो PG कोर्सेज देखता है और जो हमारा BA है वो UG कोर्स है, राइट? फोर्थ है CEC, इसका फुल फॉर्म है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कमीशन। फुल फॉर्म इज कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कमीशन। ये हमारे जितने भी UG कोर्सेज होते हैं वो CEC देखता है। BA हो गया, BCom हो गया, BSc हो गया, इनसे रिलेटेड जो भी कोर्स हमें प्रोवाइड किए जाएंगे उसको कौन कोऑर्डिनेट करेगा? CEC, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कमीशन। NCERT एंड NOS, आपने NCERT का नाम सुना होगा कि जो स्कूल एजुकेशन होती है वहाँ पे NCERT की बुक्स चलती हैं। तो आपके माइंड में होना चाहिए कि जो भी स्कूल एजुकेशन है हमारा 9th to 12th, ये दोनों कौन देख रहा है? NCERT और NOS देख रहा है। NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ओके। NOS का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। 7th कोऑर्डिनेटर इज IGNOU। अभी किसी ने एक क्वेश्चन किया था मैम IGNOU को हम किस में लेंगे, तो पहले तो इसका फुल फॉर्म आप देख लो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। जो बच्चे स्कूल से बाहर आ गए हैं वो अगर कुछ डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स करना चाहते हैं उसे IGNOU देखेगा। IIMB, इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है आपको। जो M है, M स्टैंड फॉर मैनेजमेंट। जितने भी आपके मैनेजमेंट की स्टडीज हैं उनसे रिलेटेड जो भी कोर्सेज आएंगे वो IIM बेंगलोर देखेगा। IIM इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज NITTR, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। कोई टीचर है वो अपनी टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए कुछ अगर कोर्स करना चाहता है तो उसको कोऑर्डिनेट करेगा NITTR, लुक्स आफ्टर टीचर ट्रेनिंग, ओके। ये आपके 9 जो कोऑर्डिनेटर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 2019 पे भी इन पे एक क्वेश्चन आया था। और आपका जो मैंने कल भी बताया था आपको जब मैं सिलेबस डिस्कस कर रही थी कि जो स्वयं का आपका कुछ पोर्शन है या ऑनलाइन मेथड्स का कुछ पोर्शन है आपका, वो हायर एजुकेशन से ओवरलैप करता है। तो इससे आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, मे बी डायरेक्ट मिल जाए, मे बी इनडायरेक्ट मिल जाए, मे बी टीचिंग एप्टीट्यूड में मिल जाए या मे बी हायर एजुकेशन में मिल जाए आपको। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। Courses delivered through Swayam are available free of cost to the learner. However, learner wanting a Swayam certificate should register to the final proctored exam that come at a free and attend in person at designated center on specified dates. मैंने जो आपको सेम बताई थी चीज वही यहाँ पे लिखी हुई है कि वैसे तो जो इसके कोर्सेज होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आपके स्वयं के जो कोर्स होंगे आप उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, बट अगर आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि मैंने ये कोर्स किया है, मेरे पास एक सर्टिफिकेट हो जाए। जैसे हम स्कूल्स में जाते हैं तो हम कोई क्लास करते हैं तो क्लास के बाद में वो हमें एक रिपोर्ट कार्ड देते हैं जिससे ये होता है कि हाँ हमने ये क्लास पढ़ी है। वैसे अगर आपको स्वयं पे कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एंड आपको एक स्पेसिफाइड फीस होती है, कुछ नॉमिनल फीस होती है। देन आपको एक एग्जाम आपका लिया जाएगा जिसके लिए आपको सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे। जैसे नॉर्मली अभी हम कोई भी एग्जाम देते हैं आपको सेंटर्स दिए जाएंगे, आप वहां जाएंगे, उन सेंटर्स पे जाके आप एग्जाम देंगे एंड आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
जो एलिजिबिलिटी होती है इन कोर्सेज की, जब आप एक उनके साइट पे जाएंगे, गो थ्रू हो जाएंगे, आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लो कि आप एलिजिबल हो कि नहीं उन कोर्सेज के लिए, देन आप रजिस्टर करके आप कुछ भी आप सीख सकते हो। जो भी मैंने आपको अब तक बताया था वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। विद अ लिटिल फीस, मैंने आपको बताया था कि अगर आप सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ आप एक फीस पे करोगे, देन आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जो तीसरी चीज आई थी, हमने 3 चीजें देखी थी उसमें, आपका एक था मूक, दूसरा था आपका स्वयं, तीसरा है आपका स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा आपका एक फ्री डीटीएच चैनल है। डीटीएच का फुल फॉर्म कौन बताएगा? कल बताया था मैंने। डायरेक्ट डायरेक्ट टू ओके, ये एक डायरेक्ट टू होम चैनल है। जैसे हम सबके घर में टीवी होता है, हम सब चैनल्स देखते हैं, स्टार प्लस और जो भी हम देखते हैं, मुझको नहीं इतना आइडिया है उसका। वैसे ही स्वयं प्रभा में आपके घर के ऊपर वो एक छतरी टाइप की लगा देते हैं, ठीक है, और आपको इसके लिए एक एंटीना एंड केबल चाहिए होता है, आपके वो इंस्टॉल कर देंगे आके, तो आपके टीवी पे जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है वो आने लगते हैं। तो उसमें भी तो आपका जो टीचर्स होते हैं, फैकल्टी होती है आपकी, वो किसी भी टॉपिक पे आपको आके एक, जैसे टीवी में नहीं होता है कि हमारा एक एपिसोड आता रहता है, सेम वैसे ही एपिसोड होते हैं। तो जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो इसके थ्रू आपके टीवी स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। ये भी आपका सेम डे लॉन्च हुआ था 9 जुलाई 2017 में। आपका स्वयं भी सेम डे लॉन्च हुआ था 9 जुलाई 2017 पे, ऑन द इवेंट ऑफ गुरु पूर्णिमा, राइट। 9 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था। डीटीएच चैनल है और ये एक तरह का एजुकेशनल चैनल है। ओके, एंटीना एंड केबल आपको चाहिए होगा इसके लिए। स्वयं प्रभा इज अ सेट ऑफ 32 डीटीएच चैनल। आप एक चीज याद रखेंगे, जब स्वयं प्रभा को लॉन्च किया गया था उस टाइम पे 32 डीटीएच चैनल्स थे, लेकिन अभी आपके 34 चैनल्स हैं, ठीक है। मैंने दोनों चीजें यहाँ पे इसलिए लिखी हैं कि आपका क्वेश्चन कभी कभी रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा जब लॉन्च हुआ था तब कितने थे, अभी तो 34 है, लेकिन जब लॉन्च हुआ था तब कितने थे, ये बताइए। तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, जब लॉन्च हुआ था देन 32 थे एंड अभी करेंटली 34 चैनल है। हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम आते हैं इसमें, 24/7 आते रहते हैं, यूजिंग द GSAT-15 सैटेलाइट। जैसे आपने नासा का नाम सुना होगा, वैसे ही इंडिया में इसरो है। तो जो GSAT-15 सैटेलाइट है, ये इसरो इसको देखती है, इसरो लॉन्च करती है इसको। Every day there will be new content for at least 4 hours. रोज की अगर हम बात करें तो कम से कम 4 घंटे के लिए नया कंटेंट उसमें आएगा, जो एक दिन में 5 बार उसको वो रिपीट करेंगे। जैसे आप टीवी देखते होगे अगर, स्टार प्लस GTV, तो उसमें क्या होता है, रात के टाइम पे नए नए एपिसोड आते हैं और दिन में वही चीज वो रिपीट करते हैं, कि अगर हम लोगों की मम्मी लोग नहीं देख पाई हैं तो उसको जाके एक बार वो दोबारा से देख ले। होता है ना ऐसा? यस मैम। सेम चीज होती है हमारी स्वयं प्रभा पे, कि एटलीस्ट 4 आवर का तो वो आपको न्यू कंटेंट देंगे, बाकी वो रिपीट होता रहता है, दिन भर वो चलता रहता है, 24/7 होता है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें भी देखो सेम चीज आ रही है कि अगर वो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यही है कि स्टूडेंट्स अपने पेस पे जाके उस पर स्टडी कर सकते हैं। 32 चैनल्स, 34 कर लीजिएगा आप, 32 चैनल्स आर अपलिंक्ड फ्रॉम गांधीनगर बिसाग। गांधीनगर गुजरात में, वहाँ पे बिसाग से वो अपलिंक होता है। इसके जो कंटेंट होते हैं वो भी हमारे जो इग्नू है, NCERT है, नेप्टेल है, जो हमने कोऑर्डिनेटर्स देखे थे, यही सब मिल के प्रोवाइड करते हैं। और इसको मेंटेन कौन करता है? इनफ्लिबनेट। ये एक शॉर्ट फॉर्म है। INF से होता है इंफॉर्मेशन, LIB से है लाइब्रेरी, NET से है नेटवर्क। ओके, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, ये सेंटर है जो इसको मेंटेन करता है, इसके वेब पोर्टल को। ये आप घर से मेरे को बिसैग और GSAT का फुल फॉर्म देख के कल बताओगे क्या होता है, ठीक है। बिसैग के आगे क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया है,
GSAT के आगे लगाया है कि कल आप मुझे इसके बारे में और बताओगे आके इसका फुल फॉर्म क्या होता है। DTH चैनल क्या-क्या चीज़ कवर करेगा? हायर एजुकेशन कवर करेगा, स्कूल एजुकेशन कवर करेगा या 9th to 12th हायर एजुकेशन करेगा, करिकुलम बेस्ड कोर्सेज करेगा, असिस्ट स्टूडेंट्स क्लास 11th एंड 12th प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कुछ बच्चे 11th-12th के बाद 11th-12th में आने के बाद में प्रिपेयर करते हैं IIT के लिए, मेडिकल फील्ड में जाने के लिए, आर्किटेक्चर में जाने के लिए। तो जो चैनल्स इस पे आएंगे, जो मटेरियल आएगा वो ऐसा होगा कि बच्चों को असिस्ट कर सके कि वो अपनी जो भी आगे प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू कर सके। अच्छा, तो ये 3 ऑनलाइन मेथड्स हमने पढ़ लिए। एक पहला पढ़ा मूक, दूसरा था स्वयं एंड तीसरा था स्वयं प्रभा। अब इन तीनों में से किसी को भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। क्वेश्चंस पूछिए आप लोग। मृदुला भट्ट, मृदुला, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो बच्चे क्या करते हैं, क्या कनेक्ट होके जाते हैं? आकाश जी, आपको यस मैम। पूछिए। हम ये फीचर्स जो थे ना फीचर्स बता वो नहीं आए। बाकी लोग अपनी माइक ऑफ कर लें, आवाज सही नहीं आ रही है। अभी जो आपने फीचर्स सेकंड फीचर है वो बता दीजिए बार। आकाश जी, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। कोई और है जिसने सुना हो, मुझे क्वेश्चन रिपीट कर दे। का सेकंड फीचर है वो वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। किसका फीचर? स्वयं का? यस मैम। जो 4 क्वाड्रेंट थे कि कोऑर्डिनेटर्स थे? आपने जो वो बता दी कि पहला तो था हाई क्वालिटी लर्निंग विद मल्टीमीडिया, सेकंड मेरा समझ ही नहीं आया सेकंड तो मेरे वन स्टॉप वेब लोकेशन। ये था। अच्छा, ये यस मैम ये वाला ही। तो हाँ, सेकंड में ये है कि एक वेब लोकेशन है, आपको इंटरनेट का यूज करना पड़ेगा, इंटरैक्टिव सेशन होगा, आपको ई कंटेंट दिए जाएंगे और स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक आपको इसमें कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। इंटरैक्टिव इसलिए बोला गया कि जो आपको डिस्कशन फोरम बनाया गया है, ये डिस्कशन फोरम में जाके आप अपने साथ के लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हैं। मैम इसमें वेब लोकेशन का ये क्या है, वन स्टॉप वेब लोकेशन जो है वर्ड कि हमें अलग अलग नहीं जाना पड़ेगा कि हम अलग अलग वेब पेजेस पे जा रहे हैं, हमें एक ही वेब पेज पे सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके मैम आगे समझ में। थैंक यू। ओके, और बताइए। मैडम पीयर ग्रुप ओके, पीयर ग्रुप का मतलब ये है जैसे अभी आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो तो आपके साथ के जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं ये आपका पीयर ग्रुप है। अगर आप इन सबके साथ मिलके एक कोई अपना ग्रुप बना लो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, देन आपको कोई भी अगर क्वेरी है तो आप उस पर डाल दो, तो किसी को आ रहा है तो वो उसमें उसका आंसर दे दे, तो एक तरह का पीयर ग्रुप डिस्कशन हो जाता है। हमारे साथ के जो भी लोग होते हैं उनको हम पीयर्स बोलते हैं। मैम आपने कौन सा होमवर्क दिया था? एक बाइसेट और एक और क्या था? बाइसेट एंड जीसेट। ओके मैम। ये वर्क तो आपको मैन्युअली करना है, बाकी जो मैंने जितना कराया है आपको आज ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग, कल मैंने बताया था कि आप अपने सिलेबस में उस चीज को काट देंगे क्योंकि ये आपका टॉपिक हो गया है ना। एंड इससे रिलेटेड आप PYQ जितने भी हैं देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कितना समझ में आ गया। एक हम क्वेश्चन करते हैं इसका। ये मैच द फॉलोइंग करना है हमें इसमें।
ये इधर में 4 दिए हुए हैं आपके कोऑर्डिनेटर्स और इधर में दिया हुआ है कि वो किस चीज के लिए है। तो आप लोग अगर मुझे बताएं जरा मैच करके क्या इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए मैम। डी का तो फर्स्ट होगा। मैम फर्स्ट। मैम फर्स्ट फर्स्ट है मैम। मैम फर्स्ट होगा, फर्स्ट। यस मैम। ओके, तो सभी लोग फर्स्ट कह रहे हैं, इसका आंसर फर्स्ट लॉक कर दें? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसका आंसर फर्स्ट होगा। ओके, ये एक पीवाईक्यू है, 2019 में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था, मैंने सिर्फ आई थिंक कोऑर्डिनेटर्स चेंज किए हैं। Then how many national coordinators are there for Swayam? 9 Okay, very good. How many channels are there in Swayam Prabha? करेक्ट 34 now बाद में मैम चेंज हो गया था, पहले 32 था। 34 Okay, very good. आप लोगों की 8 बजे से आई थिंक क्लास है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, किसका क्वेश्चन था? ऑप्शन 32 32 दोनों ही आ रहा है, तो उस कंडीशन में आंसर क्या करना होगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं आएगा।